तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का ही देखते हैं हम यहाँ पे। कुछ इस टाइप से आ रहा है वहाँ पे। एक एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में लिया था, उस एग्जांपल की बात करूँ जो कि मैंने मेन चेन सिलेक्शन में एक एग्जांपल बताया था, वहाँ पे एक लिया था उस टाइप का। अब यहाँ पे एक सर ये CH3 एग्जाम्पल यहाँ है पे क्या हो। अगला? हाँ, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये थर्ड एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का। इस कंपाउंड का नेम बताना है, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि मेन चेन कौन सा है इसमें। एक तो नीचे तक जाएगा इसमें, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके नीचे तक जाए या फिर राइट साइड से, मेन चेन कौन सा है ये सोचना है यहाँ पे। और ये मैंने बता रखा है क्लास में। बताओ यहाँ पे मेन चेन देखोगे, यहाँ पे मेन चेन में क्या रहेगा। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। और जब इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट्स थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो मेन चेन सिलेक्शन में मुझे ये देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो क्या हो, वो लोएस्ट हो। दैट मीन्स ये हमारा मेन चेन है। राइट टॉप कॉर्नर से नीचे तक। बिल्कुल, राइट से लेकर के हम लोग नीचे तक देखेंगे इसमें। ये मेन चेन हो गया। यही मेन लेफ्ट साइड से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर देती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता। इधर से भी करें तो 1 2 3 4, इधर से भी 10 आएगा यहाँ पे। बट इस साइड से नंबर ऑफ जो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो नजदीक आ रहा है यहाँ पे। डेट में वो इधर से इसको मेन चेन ले रहे हैं। और नंबरिंग भी इधर से ही करते हैं हम लोग यहाँ पे 1 2, क्योंकि इधर से सेकंड पोजीशन पे आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स और एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स है तुम्हारा। और ये जब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको क्या लिखोगे, सिंपली 2 मिथाइल। इसका नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ मेन चेन के फोर्थ कार्बन से कनेक्टेड है। और इसको फिर कैसे नंबरिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 सिंपली कर दोगे, या 1 डैश 2 डैश दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्रोफाइल ये क्या होगा इसमें 4। अब इस सब चेन को नंबरिंग कैसे करता है यहाँ पे, तो जो कार्बन एटम मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है इसी को नंबर 1 देता है यहाँ पे 1 2 3, तो 4। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे लिखते हैं, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में। यहाँ पे प्रोफाइल। हाँ, यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में, सही है बिल्कुल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 डैश मिथाइल प्रोफाइल। बिल्कुल, इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश करो या सिंपली 1 मिथाइल प्रोपाइल, दोनों करेक्ट है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 4 मेन चेन के फोर्थ कार्बन से 1 मिथाइल प्रोपाइल। और ये फिर क्या होगा इसमें यहाँ पे 2 मिथाइल। ये 2 मिथाइल आ रहा है, इसको अब आगे लिख लोगे यहाँ पे, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा यहाँ पे 2 मिथाइल। और यहाँ पे मिथाइल के बाद पी भी आ रहा है, दैट मीन्स ये बाद में। तो 2 मिथाइल 4 1 मिथाइल प्रोपाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 10 का, डेकेन। क्लियर है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से यहाँ पे एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स और एक ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। जब भी ब्रैकेट में लिखा जाए तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को बता रहा है। हाँ बताओ सर, मिथाइल का एम कैपिटल होना चाहिए। बिल्कुल, ये कैपिटल लिख लोगे, पहला जो भी है वो कैपिटल लिख लोगे। वैसे कैपिटल मैंने लिखा भी था, बट फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो क्लियरली मिथाइल का एम कैपिटल होगा। सर, ब्रैकेट के अंदर वाला भी नहीं, ये बाकी सब स्मॉल, सिर्फ एक स्टार्टिंग का कैपिटल, बाकी जितना भी है सब स्मॉल में, चाहे ब्रैकेट हो सर चाहे और दोनों मिथाइल, बताओ। सर दोनों का नाम तो एम से शुरू है, तो वो पहले क्यों लिखा? नहीं, यहाँ पे वो देखना मिथाइल कि और वो मिथाइल प्रोपाइल है। ये मिथाइल के एल के बाद यहाँ पे कुछ नहीं आता है। यहाँ पे अब इसमें एक एक करके मैच कराओ, यहाँ भी एम, यहाँ भी एम, यहाँ भी ई। तो यहाँ पे जब सब मैच कराओ तो यहाँ पे एल के बाद पी भी आ रहा है, दैट मीन्स इसको बाद में लिख रहे हैं यहाँ पे। और एल के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। सर, नेम और सरनेम जैसे ना। बिल्कुल वही है उसमें, और कुछ नहीं, उसी टाइप से सोचना है यहाँ पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का आई होप कोई भी क्वेश्चन आया अब उसमें कर सकते हो वहाँ पे।
अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन सर करने की जो जरूरत नहीं। ब्रैकेट बताओ। में जो कॉम्प्लेक्स वाला लिखा है उसमें पहले 1 मिथाइल क्यों? 1 मिथाइल इसलिए मैंने लिखा है, इस सब चेन के जो मैंने एक सब चेन लिया था 1 2 3 कार्बन का सब चेन, इसके लिए यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम कर रहा है। इस सब्स्टिट्यूएंट्स में भी ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, ये जो एक CH3 है यहाँ पे, इसलिए जो वन पोजिशन पे ये मिथाइल ग्रुप है जो सर्कल क्यों है, ये 1 मिथाइल और 3 कार्बन का सब चेन 1 2 3 1 मिथाइल प्रोपाइल देखें। क्लियर है यहाँ पे? अब सर मतलब पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे। ये सब चेन देखो, हम लोग पहले भी लिखते थे कि मेन चेन से पहले सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये मेन चेन जो ये सर्कल किया हूं, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए 3 कार्बन एज ए मेन चेन काम कर रहा है, सब चेन में बोल रहा है यहाँ पे। और ये सब चेन के लिए क्या काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या यहाँ पे? मिथाइल, उसको पहले लिखना यहाँ पे 1 मिथाइल प्रोपाइल, और बाकी ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स का ये मिथाइल। और सर यहाँ पे अल्फाबेटिकली मैटर नहीं करेगा? अल्फाबेटिकली मैंने लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ भी M आ रहा है, यहाँ भी M आ रहा है। यहाँ पे मिथाइल के बाद L के बाद कुछ नहीं है, L के बाद यहाँ पे P आ रहा है। ब्रैकेट में ब्रैकेट में अल्फाबेटिकली लिखना ही नहीं है ना ब्रैकेट में। अब ये इस 3 कार्बन का मान लो कि मेन चेन आ गया, तो मेन चेन है पहले तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को मैंने पहले लिखा है, इसमें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये Okay, सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, इसको पहले लिख रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। तो ये हम लोग देख रहे थे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट रीडिंग डालोगे तो नो इसमें यहाँ पे है। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो किसका नेमिंग देख रहे थे? अल्केन का। नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, दैट मींस सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बिटवीन मिथाइल एंड 4 डाइस। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 4 के बीच भी हाइफन दे रहा है, यहाँ पे है, और ब्रैकेट के बाद भी यहाँ भी हाइफन होगा, ब्रैकेट 1 डाइस। तो जब भी यहाँ पे ब्रैकेट लिख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइफन होता है इस केस में, क्योंकि ब्रैकेट से पहले इसको लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ये हाइफन दे भी सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है यहाँ पे है कि 4 ये ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे हाइफन का यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट जनरली कर दिया जाता है यहाँ पे 4 हाइफन, उसके बाद ये लिखते हैं। नेक्स्ट है इसमें IUPAC नेमिंग ऑफ अल्किन एंड अल्काइन। ये अभी हम अल्केन का देख रहे थे, नेक्स्ट रीडिंग डालोगे IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, दैट मीन दोनों अनसेचुरेटेड होता तो दोनों का एक साथ में देख लेंगे अल्कीन एंड अल्काइन का IUPAC नेमिंग। अब देखेंगे जो पीछे जो रूल लिखे हुए थे अल्केन के लिए, वो सारा कुछ रूल तो एज इट इज रहेगा, कुछ रूल इसमें एड ऑन हो जाता है यहाँ पे। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, पहला काम क्या होता है उसका? मेन चेन सिलेक्शन का। यहाँ भी कुछ एडिशनल रूल आता है मेन चेन सिलेक्शन का। अभी तो प्रॉपर वॉइस आ रहा है सब लोगों को? यस सर। चलो Yes. ठीक है फिर, चलो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। यस सर। पहला कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे अल्केन अल्किन कोई भी हो, पहला काम मेन चेन सिलेक्शन। तो मेन चेन सिलेक्शन में यहाँ पे कुछ रूल है। फर्स्ट रूल है इसमें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, कार्बन चेन इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जब भी मल्टीपल बॉन्ड बोला जाए दैट मीन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात किया जा रहा है, इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड। ये फर्स्ट रूल है इसमें। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, यहाँ पे लॉन्गेस्ट तो लेना है बट मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड। सेकेंड है इसमें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ
longest carbon chain with maximum number of multiple bond. Maximum number of multiple bond. Longest carbon chain with maximum number of multiple bond. अब देखने के अगर एक ही मल्टीपल बॉन्ड है तो सही है, बट एक से ज्यादा भी अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो जितना मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को मेन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं तो उसको करेंगे वहां पर। एग्जांपल में क्लियर होगा वहां पर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो मुझे मेन चेन उसको लेना है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है। यही इसमें दो रूल मिल नहीं रहा था यहाँ पे। बाकी जो रूल है, हाँ बताओ। दोनों में से पहले कौन सा रूल कंसिडर करना है? दोनों रूल यहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे देखने के अगर एक ही मल्टीपल बॉन्ड है मेन चेन में तो मेन चेन मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए देखना है, और एक से ज्यादा अगर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर मुझे सेकंड पॉइंट पे लेना है वहाँ पे। तो दोनों अपने में इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता कि पहले इसको देखेंगे या फिर सेकंड पॉइंट पे। ये मेनली दो ही रूल है मेन चेन सिलेक्शन का। बाकी जो रूल है मेन चेन सिलेक्शन का जो पीछे लिखे हुए थे वो वैलिड रहेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन देखना है, फिर अगर इक्वल आ गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा होगा वही मेन चेन लेंगे वहां पे, और फिर लास्ट पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो पीछे का रूल भी वैलिड है वहां पर। नेक्स्ट काम है इसमें नंबरिंग करना। यही तो काम होता था मेन चेन सिलेक्शन। सेकेंड काम नंबरिंग करना इसमें यहाँ पे। अब नंबरिंग में देखते हैं कि नंबरिंग में जो रहेगा इस केस में, वहां पर जो हम लोग कुछ लिखते थे नंबरिंग में, यहाँ पे दो पॉइंट है। पहले वहां पे क्या देखते थे, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन होता था उसको लोएस्ट देते थे। यहाँ पे एक रूल है कि लोएस्ट लोकेंट रूल। अब ये लोएस्ट लोकेंट का रूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल बाउंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल देने का मतलब है, कोई मैथमेटिकल फॉर्म तो है नहीं यहाँ पे। तो ग्रेटर देन सिंबल का मतलब जहां पर भी आगे मैं लिखूंगा उसका मतलब है प्रेफरेंस देना। दैट मीन्स, और लोएस्ट लोकेंट वर्ड का मतलब क्या है, तो लोकेंट्स का मतलब मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाता है और सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ जाता है लोकेंट बोलने से। तो लोएस्ट लोकेंट का मतलब क्या है कि जो लोएस्ट लोकेशन देखना होगा, तो लोकेंट का मतलब लोकेशन से या पोजीशन से। तो लोएस्ट पोजीशन पहले किसको देंगे नंबरिंग में, मल्टीपल बॉन्ड को। क्लियर है यहाँ पे? मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट से पहले मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग में लोएस्ट पोजीशन देना है। और इससे भी और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन होगा, और उससे भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन से, तो सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग कर पाएंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये दो पॉइंट है यहाँ पे है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे, लोएस्ट लोकेंट का मतलब क्या है कि लोकेंट का मतलब लोकेशन से है। तो लोकेशन सबसे लोएस्ट किसको देना है, सबसे पहले जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पोजीशन देना है। उसको लोएस्ट पोजीशन दे लेंगे तो फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देना है। एग्जांपल से क्लियर होगा। अभी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं लोगों को, इसको नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि पहले मैं अल्केन में डिटेल में सारा रूल लिख रखा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है सारे रूल को। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज है, पहले फर्स्ट पॉइंट से डिसाइड करना है, इससे डिसाइड नहीं होगा तो सबसे लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कर ले, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पर। सर वो लोएस्ट के बाद क्या लिखा है आपने? लोकेंट, नंबरिंग का लोकेंट। लोएस्ट लोकेंट, LOCANT, लोएस्ट लोकेंट। लोकेंट का मतलब
लोकेंट का मतलब लोकेशन से है कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेशन पोजीशन मिले, देयर सब टू चेंज। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि एग्जांपल से ये सारा रोल भी क्लियर होता है, तो एग्जांपल देखना जरूरी है यहाँ पे। CH2 CH3, नेक्स्ट हो इसमें यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो इस तीनों का देख लेते हैं यहाँ पे नेमिंग। यहाँ पे देखना कि मेन चेन सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक ही मेन चेन है यहाँ पे। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल में नंबरिंग किधर से करें, वो इधर से नंबरिंग करेंगे, जिससे कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले, 1 2 3। 3 कार्बन का मेन चेन है, क्या हो जाएगा प्रो। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसमें, फर्स्ट पोजीशन पे, प्रोप 1 इन। अब इसमें क्या लगाते हैं ENE, प्रोप 1 इन। तो 1 क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे प्रोप 1 इन। सर वन या प्रोपीन लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं यहाँ पे बताने वाला था कि प्रोप 1 इन, या फिर इसको क्या लिखा हो यहाँ पे है, 1 को आगे भी कर सकते हो, 1 प्रोपिन, दोनों करेक्ट है यहाँ पे। या इस पार्टिकुलर केस में पोजीशन नहीं भी देते हो तो वो करेक्ट रहेगा, यहाँ पे सिंपली प्रोपिन भी लिख सकते हो यहाँ पर ये। तो प्रोप 1 इन लिखो या फिर 1 प्रोपिन लिखो या सिंपली प्रोपिन इस पार्टिकुलर केस में लिखेंगे, वो दोनों करेक्ट, तीनों करेक्ट यहाँ पे नेम है। देख लो ये दोनों एग्जांपल देख लोगे यहाँ पे। तो अब सेकंड एग्जांपल की बात करें, इसमें मेन चेन सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं है। नंबरिंग किस साइड से करेंगे इसमें, लेफ्ट साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है। 1 2 3 4, ये क्या गया इसमें 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखना है ये क्या होगा, किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 1 इन। तो ब्यूट 1 EN। सही है, जो डबल बॉन्ड का पोजीशन उसको मेंशन कर दो, ब्यूट 1 इन। या फिर क्या लिख सकते हो, 1 को आगे कर दो, 1 ब्यूटीन, दोनों करेक्ट है। बट इसको ब्यूटीन नहीं, इसको ओनली ब्यूटीन नहीं लिख सकते यहाँ पे। क्यों नहीं लिख सकते ओनली ब्यूटीन, क्योंकि वो थर्ड एग्जांपल से क्लियर होगा यहाँ पे। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे, तुम्हारा मेन चेन यही है। नंबरिंग किसी भी साइड से करो सेम रहेगा, इधर से करो या फिर लेफ्ट साइड से करो। इस साइड से भी करें तो जो डबल बॉन्ड है उसको सेकंड पोजीशन, इस साइड से भी करोगे उसको डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रहा है यहाँ पे, वो सेम ही आ रहा है वहां पे। किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो यहाँ पे। अब इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, या फिर 2 को आगे करो, 2 ब्यूटीन। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर सिर्फ ब्यूटीन लिख सकते हैं क्या इसमें, तो सिर्फ अगर ब्यूटीन लिखते हो वो पता ही नहीं चलेगा कि तुम किस ब्यूटीन की बात कर रहे हो, 1 ब्यूटीन की बात कर रहे हो या फिर 2 ब्यूटीन का, तो सिर्फ ब्यूटीन नहीं लिख सकते। क्लियर है यहाँ पे? सर लेकिन सेकंड एग्जांपल में चल सकता है ना? नहीं, सेकंड में भी नहीं चलेगा यहाँ पे। सेकंड में डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे, और ये थर्ड एग्जांपल में सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अब फर्स्ट में क्यों चल रहा है, तो फर्स्ट में चलने का रीजन वहां पे ये है कि अगर इधर से डबल बॉन्ड दे तो यहाँ पे है, अगर ऐसा कुछ एग्जांपल होता तो हम लोग इधर से नाम नहीं करते। उसका नेम भी क्या रहता, प्रोप 1 इन ही रहता वहां पे, तो प्रोप 2 इन नहीं होता, ये प्रोप 1 इन ही रहता। दैट मींस यहाँ पे हम लोग प्रोप लिख पा रहे थे। यहाँ पे पोजीशन देना मस्ट है सेकंड और थर्ड एग्जांपल में। हाँ बताओ सर वैसे तो सेकंड एग्जांपल में अगर हम डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे देते तो वहां से भी तो यही आता ना 1 ब्यूटीन, तो हम ब्यूटीन को क्यों नहीं कंसीडर करते? तो अगर सिर्फ ब्यूटीन लिखते हो तो ठीक है, 1 ब्यूटीन वो आ जाएगा। तो ब्यूटीन लिखते हो तो 2, ये पता ही नहीं चलेगा कि 2 ब्यूटीन की बात करो या 1 ब्यूटीन का। यहाँ पे मेंशन करना होता है पोजीशन। तो बेटर प्रैक्टिस ये है कि हर केस में पोजीशन मेंशन करो, इसलिए मैंने पोजीशन मेंशन करके स्टार्टिंग में बताया है कि जो भी डबल बॉन्ड का पोजीशन है उसका पोजीशन मेंशन कर दो वहां पे। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम है, बस एक एग्जांपल और देख लोगे यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर भी है तुम्हारा पे।
नेक्स्ट है इसमें अगर इस टाइप का कुछ आ रहा हो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड का नेम देखना यहाँ पे। और एक कंपाउंड और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इस टाइप का। सर ये वन डाइन है ना? देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में। बिल्कुल यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। यहाँ पे जब 2 डबल बॉन्ड होगा इस केस में तो मेन चेन में कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग किसी भी साइड से करो, इसमें दोनों साइड इक्विवेलेंट है 1 2 3 4। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे? ब्यूट। देखोगे ध्यान से यहाँ पे ब्यूट ब्रैकेट 1 4 नहीं, ब्रैकेट में लिखने की कुछ जरूरत। अब इसमें पोजीशन क्या आ रहा है डबल बॉन्ड का, तो 1 2 में जो लोएस्ट पोजीशन है उसको मेंशन करते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड एक, और एक डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे। तो दोनों पोजीशन में जो लोएस्ट है उसको मेंशन करते हैं नेम में, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक थर्ड पोजीशन पे। तो ब्यूट 1 3 डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आ रहा है तो डाई इन। डाई। बट मैंने एक पॉइंट लिखाया हुआ है कि जब भी 2 डबल बॉन्ड हो या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा आता था, और यहाँ पे क्या होगा? ये ब्यूटा 1 3 डाइन। सिर्फ ब्यूट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वो क्या होगा? ब्यूटा 1 3 डाइन। क्लियर है यहाँ पे? है सर 1 3 ब्यूटाडाइन लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों करेक्ट है। इसको लिख सकते हो यहाँ पे 1 3 को आगे करके भी लिख सकते हो, और 1 3 ब्यूटाडाइन, दोनों करेक्ट है। 1 3 डाई। सर जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हमें कौन सा वाला इजी आता है, जो पहले लिखा आपने वो कि नीचे वाला? दोनों लिखो यहाँ पे, जो लिखना चाहो। कॉम्प्लेक्स अगर आता है तो ये ज्यादा आसान होगा तुम्हें, कि जहाँ पे डबल बॉन्ड लिखो उसको लिखो यहाँ पे। बाकी सिंपल है तो ये दोनों चलता है। 1 3 ब्यूटाडाइन भी करेक्ट है वहाँ पे। चलो इस कंपाउंड का नेम लास्ट बताओ यहाँ पे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें मेन चेन में कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग की साइड से करें यहाँ पे हम लोग। हेप्टा 2 4 डाइन। सही है, इसमें बिल्कुल सही है। तो नंबरिंग हम लोग इस साइड से करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग वो लेफ्ट साइड से ही क्यों कर रहे हैं? तो लेफ्ट साइड से जब नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें? 2 और 4 पोजीशन पे। यही नंबरिंग अगर राइट साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट साइड से स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें? 3 और 5। तो दोनों में से लोएस्ट पोजीशन कौन सा डबल बॉन्ड का आ रहा है? 2 4 वाला। 4। दैट मीन्स ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है यहाँ पे है। और जब ये करेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग नेम लिखोगे यहाँ पे है, तो क्या रहेगा इसमें? सेप्टाडाइन आएगा। हेप्टा 2 4 कोशिश करो कि इस पैटर्न पे लिखें तो वो ज्यादा बेटर आता है यहाँ पे, बेटर जब कॉम्प्लेक्स नेमिंग आता है। तो ये क्या रहेगा तुम्हारा? हेप्टा किस पोजीशन पे आ रहा है? ब्लैक वाला करेक्ट था, दैट मीन्स 2 और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। हेप्टा 2 4 डाई इन। कोई भी डॉट हो तो आज के लेक्चर में पूछ सकते हो, यहाँ पे ये सारा यहीं पे बोर्ड पे है। बाकी नेक्स्ट क्लास में ए हाँ बताओ। कब लगाते हैं, मतलब ब्यूटा पे ए, हेप्टा पे ए? एक कब लगाते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कंपाउंड में। डबल बॉन्ड या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक कब एक्स्ट्रा लगाते हैं? जब कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो एक ए एक्स्ट्रा लगाते हैं वहां पर। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलो ठीक है। बाकी होमवर्क आज भी मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 1 2 लेक्चर के बाद ही बाकी तुम लोग सेक्शन 1 कर सकते हो। अगर बुकलेट मिल गया है तो आईपीएस न्यूमेरिकल का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 का दोनों पार्ट 1 एंड 2, पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए कर सकते हो। अभी सिर्फ एक लेक्चर पढ़ लेंगे तो उसके बाद तुम लोग सेक्शन बी और सी भी कर पाओगे वहां पर। अभी सिर्फ सेक्शन ए करना है तुम लोगों को वहां पर। बाकी अभी करना है तो करो, नहीं तो बाकी फिजिक्स मैथ कर सकते हो अगर होमवर्क वहां पे ज्यादा है, क्योंकि 1 2 लेक्चर के बाद फिर यहाँ पे अभी प्रॉपर होमवर्क मिल पाएगा।
चलो ठीक है, कोई सर डाउट हो आज के पीडीएफ लिए? मिलेगी क्या? पीडीएफ पूरा पीडीएफ नहीं हो पाएगा। पीडीएफ क्योंकि जो बाद बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, मेनली मैं चेक कर लेता हूँ इसमें। यही 3 पेज का पीडीएफ है। सर ये पीडीएफ नहीं, वो बुकलेट का कौन? पीडीएफ। सर ये नहीं बुकलेट का? एक मिनट, क्योंकि इसका भी पीडीएफ बन जाता है, तो बुकलेट का तुम्हें बुकलेट नहीं मिला अभी तक। हार्ड कॉपी में बुकलेट नहीं मिला है। बताओ, कोई एक बताओ। हार्ड कॉपी में बुकलेट मिला है या नहीं मिला है? वॉइस आ रहा है प्रॉपर, कोई बताओ एक। मिला है सर। मिला सर है? अभी तक आया नहीं है, सबको नहीं मिला है। कुरियर किया है सर ने, अभी तक आया नहीं। ओके, तो आ जाएगा, क्योंकि हार्ड कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी में वो तुम लोगों के लिए अलग से कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि उसमें फिर हिंदी इंग्लिश मिक्सर आता है जो सॉफ्ट कॉपी आता है। तो तुम लोगों का जो हार्ड कॉपी उसी से करना है, या फिर रेजो सर ऐप से। सर ने बताया कि रेजो सर ऐप से वहां पर तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट बट डाउनलोड नहीं कर सकते वहां से, बट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वहां से, रेजो सर ऐप से। बाकी सर एक दो टेलीग्राम पे मिल जाता है। देखो, अगर कहीं पे अवेलेबल है तो देख सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी 2 ऑप्शन है, या हार्ड कॉपी मिल जाता है तो वहां से करोगे, या फिर रेजो सर ऐप से वहां पर जाके करना है सर। बाकी कोशिश करो कि हार्ड कॉपी मिल जाएगा जल्दी ही, फिर शायद सेंटर पर भी जा करके लेना होगा, जैसे भी है वो ले लोगे वहां पर। और बाकी ऑर्गेनिक में अभी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, अभी एक ही सेक्शन कर सकते हो, तो कुछ दिनों के बाद ही तब तक हो सकता है बुकलेट तुम्हें मिल जाए। तो जो क्लास में कराया जा रहा है, तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले इसको प्रॉपर रिवाइज करके बैठना है क्लास में, एक ये ध्यान रखो। सर हमें डीपीपी 1 करना है ना इनऑर्गेनिक का? नहीं, इनऑर्गेनिक का नहीं, उसमें ऑर्गेनिक का डीपीपी होगा, उसमें लिखा भी होगा आईपीएस से नोमेनक्लेचर। ओके उसमें आईपीएस से नोमेनक्लेचर अगर डीपीपी मिला है तो उसमें डीपीपी नंबर 1 कर सकते हो। बाकी 1-2 लेक्चर के बाद में प्रॉपर होमवर्क दूंगा, इसमें प्रॉपर लिख करके ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर भी है फिर। बाय सर, टेक केयर। बाय। बाय सर, टेक केयर। टेक केयर, तुम लोग भी Bye, ध्यान sir, रखो take अभी care. अच्छे से।